पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो।
Oh
Praise the Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद। ग्रहण करें। अब परमेश्वर का वचन की ओर हम जाएंगे। Praise the Lord. परमेश्वर हालेलुया अपने नाम से बढ़कर अपना हालेलुया वचन को महिमा दिया है। Praise the Lord. इसलिए आज हम वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन के लिए परमेश्वर मुझे ले गया है दानियल की पुस्तक की ओर। Praise the Lord. दानियल की पुस्तक पहला अध्याय उसका 8 से लेकर 21 तक है। हम Praise the Lord आज परमेश्वर का वचनों को देखेंगे। इसलिए सभी लोग परमेश्वर का वचन दानियल के पुस्तक पहला अध्याय उसका 8 से लेकर Praise the Lord आप देखेंगे। परमेश्वर सहायता करे। हालेलुया। आपको पढ़ना है 8 वचन से लेकर 21 वचन तक। Praise the Lord। मैं पढ़ूंगा। Praise the Lord। कोई भी एक जन माइक में पढ़ने का कष्ट करे जल्दी से। Praise the Lord। दानियल के पुस्तक पहला अध्याय उसका 8 से लेकर 21 तक। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भी दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतारा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से जिनको खोजों के प्रधान ने दानियल, अन्या, मिशेल और हजिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, अब हमारे खाने के लिए संगपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुख और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुख को दे, और जैसे तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उसको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुख राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छोड़कर उनको संगपात देने लगा। Praise the Lord। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सुंदर वचनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं एक यहूदी, एक सच्चा यहूदी होने के नाते दानियल को कितना विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। वैसा ही एक सच्चे मसीही भी इस धरती पर रहने के समय उनको बहुत बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरे कई जाति है तो उनको कैसे भी जीवन बिता सकते हैं,
लेकिन एक सच्चे मसीही को, एक सच्चे यहूदी को हालेलुया हमारे संसार के हिसाब से, संसार के रीति से जीवन बिता नहीं पाएगा। हालेलुया। जिस दिन आप अपना दिल यीशु मसीह के लिए दे दिया, फिर आपका रूट ये बाइबल है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं दानियेल राजमहल का एक कर्मचारी है और राजा का सबसे विश्वसनीय एक हालेलुया एक पात्र है। इसलिए राजा का बाकी कार्यों में वो साथ नहीं देता। यहाँ पर हम देखते हैं 8वां वचन में, पहला का 8वां वचन में, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया। यहाँ पर राजमहल में काम करने वाले लोगों का नियम है, 3 बातों में राजा के साथ देना है। नंबर 1, राजा खाने वाला खाना खाना है। मुख्यमंत्री खाने वाला खाना ऑफिस के लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन राजमहल का थियरी ऐसा है, राजमहल में खाना खाने वाला, काम करने वाले लोग, सेवा करने वाले लोग राजा के साथ भोजन ग्रहण करना, ये किसी व्यक्ति का ही नहीं, राजा का ऑर्डर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर नंबर 1, राजा खाने वाला खाना खाना है। नंबर 2, राजा पीने वाला दाख मधु पीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाख मधु, हालेलुया, ये पीना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, राजमहल में काम करना पड़ेगा। पर 3 बातों में एग्रीमेंट है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक सच्चा यहूदी और एक नाते दानियेल के पास कई नियम है। वो राजा का विश्वसनीय पात्र है, काम कर्मचारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर 4 जवाने करके हम देखते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4 जवान भी दानियेल का जैसे हैं। हालेलुया। टोटल 4 जवान दानियेल के साथ मिलकर और जो 3 लोग हैं, ये प्रिय लोग एकदम दृढ़ वाला है। उसका मतलब यहूदियों का नियमों को छोड़कर, परमेश्वर का वचन का नियमों को छोड़कर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा करके दृढ़ता के साथ जाने वाला 4 जवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इन लोग निर्णय ले लिया, अब राजा का भोजन जो राजा खाता है वैसा खा नहीं पाएंगे, ताकि यहूदियों का नियम के अनुसार जब आप लेवीय व्यवस्था हालेलुया 11 अध्याय पूरा पढ़ेगा, तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 44 हम पढ़ेंगे। लेवीय व्यवस्था 11 अध्याय पूरा क्या क्या खा सकता है ये यहूदी, क्या क्या नहीं कर सकता है, ये पूरा डिटेल वहां पर दिया है। वो ये जो विधि विधान के अनुसार जीने वाला व्यक्ति है कौन? दानियेल और उनके साथ में जो 3 और जवान हैं। इसलिए दानियेल ने निर्णय ले लिया, राजा और कई चीज खाएगा, राजा जो खाएगा वो मैं नहीं खा सकता, लेकिन राजा का हर काम मैं पूरा करूंगा, राजा का कार्य विश्वसनीय रीति से मैं करूंगा, लेकिन राजा का भोजन जो राजमहल में जो मेरे लिए और जो 3 जवानों के लिए बना रहा है, राजा का ऑर्डर है, जो भोजन बनाने वाले लोगों कुक से ये 4 जवान का चेहरा नहीं उतरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वसनीय है, इनको अच्छा खाना देना है, राजा ने बता दिया, लेकिन राजा खाने वाला खाना एक यहूदी होने के नाते दानियेल नहीं खा सकता। अगर राजा का भोजन खा लिया है तो दानियेल अपवित्र हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपवित्र होने से बचने के लिए राजा हमारा प्रेज़ दानियेल वहां पर भोजन बनाने वाला, जो भोजन का जो प्रधान है, बनाने वाला नहीं, इसका प्रधान प्रेज़ द लॉर्ड, उनसे टाइप कर लिया है। हालेलुया। उसके बारे में आपको बाद में आपको मिलेगा। और दूसरी बात है, राजा दाख मधु पीते हैं। आपको मालूम है इस्राएल में जो भी
किसी घर में आते हैं अतिथि, तब उनको दाहमधु, इसके बाद दागरस देते हैं। ये दाहमधु अलग है, दागरस अलग है। हालेलुया। उसका मतलब चावल से भी दारू बनाते हैं, चावल से भी दारू बनाते हैं। लेकिन चावल अच्छा चीज है, लेकिन उससे भी दारू बनता है। अंगूर अच्छा है, लेकिन अंगूर से भी दारू बनता है। लेकिन इस्राएली इतना सुंदर इसलिए है, हम चाय पीने का समय उन लोग जूस पिएगा। आप देखिए तो यहूदियों के घर का पीछे अंगूर का बारी है। कोई अतिथि आएगा तो तुरंत जाकर 2 गुच्छा अंगूर लेके आएगा और उनको जूस पिलाना, उनको दागरस बना के पिलाना उनका हालेलुया अतिथि सत्कार में एक भाग है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड दागरस नहीं है। आपको मालूम है कनान के वो जो घर में विवाह था, जो यीशु का पहला चमत्कार था, वहां दागरस बांटा करके हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पर एक प्रकार का दारू है। ये राजा डेली अंगूर से बनाए हुए वो दाहमधु पीता है, और राजा का ऑर्डर है राजमहल का सबको दिया जाए। लेकिन ये 4 जवान ने बोल दिया हम नहीं पिएंगे, और राजा खाने वाला हर एक खाना हम नहीं खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर जो हमको खाने के लिए दिया है वो भोजन हम खाएंगे। हालेलुया। लेकिन राजमहल का कामों में कोई कमी नहीं होगा करके यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए 9वें वचन में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल की प्रति कृपा और दया भर दी। ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर का वचन में खड़क हो जाएगा तो परमेश्वर आपका विरोध में जो खड़ा है, आपसे पाप कराने के लिए मूल में जो खड़ा है, उनका कठोर मन को परमेश्वर दया से भर देगा। खोजेगा जो भोजन का प्रधान को समझ में आ गया है, मैं इस राजमहल का हर कर्मचारियों को, ये 4 जवानों को छोड़कर किसी को भी खिला सकता है, लेकिन ये 4 जवान एक नियम के अनुसार जीने वाला व्यक्ति लोग हैं। आज ये रोड में जा रहा है, इस एरिया में रहता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये भवन के अंदर में बैठने वाले लोग सच्चे मसीही हैं। इनको क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, वो ध्यान देना जरूरी है। इन वचनों को आज परमेश्वर देने का समय, प्रिय भाइयों बहनों, आप अलग अलग जगहों पे काम करने वाले लोग हैं, ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, कई जगहों में आप जाते हैं, लेकिन आपको एक बात ऊपर दानियल के जैसे एक दृढ़ विश्वास आपको होना चाहिए, मैं यीशु का बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता, ये बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप ऐसा निर्णय के साथ उतरेगा तो आपका बॉस कितना कठोर व्यक्ति है तो भी उनका मन को कौन परिवर्तन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दानियल का प्रति खोजों के प्रधान के मन को परमेश्वर कृपा और दया से भर दिया करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। लेवीय व्यवस्था 11:44 प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। लेवीय व्यवस्था 11 अध्याय उसका 44वां वचन प्रेज़ द लॉर्ड। जिनको मिला है जल्दी से पढ़े प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि इस लेवीय व्यवस्था का 11 अध्याय यहूदियों का मन में है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। दानियल का मन में है, बाकी तीनों जवानों का मन में है, इसलिए वो अपने आप को अपवित्र करना नहीं चाहा। 11:44 क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ, क्योंकि मैं वो यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से, जो तुम्हें उसके ऊपर का वचन पढ़िए प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जी, इस कारण अपने को शुद्ध करके हाँ। पवित्र बने रहो, Praise the क्योंकि मैं Lord। पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, Praise the Lord
हालेलुया, बस हालेलुया। उरकम हमना रंथ लगदगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक यहूदी कोई अपवित्र चीजों से अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकते। इसलिए ये नियम कानून को 101% पूरा करके जीने वाला व्यक्ति है कौन? दानिएल और उनके साथ में जो 3 बालक लोग, जवान लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका पहले कई राजा आया, उनके राज में भी और बाद के राजा के समय में भी ये 4 जवान हमेशा प्रभु के लिए दृढ़ रहा। आपको मालूम है, राजा का ऑर्डर के अनुसार ना जीने के कारण सिंह का हालेलुया गुफा में भी, गड्ढा में भी दानिएल को डाल दिया गया। स्वर्गदूत को नमस्कार ना करने के कारण हालेलुया ये जवानों को आग का भट्ठा में भी डाला गया। ये पहला घटना नहीं, इसका पहले भी इससे बड़े बड़े परीक्षा ये जवानों के साथ हुई। प्रिय भाइयों बहनों, यहूदी लोग केवल यही लोग नहीं, बहुत सारे यहूदी लोग उस समय वहां पर रहते थे, गुलामी में पकड़ कर ले गए थे। लेकिन ये 4 जवानों के जैसे अपने आप को पवित्रताई में बने रहने के लिए, बनाए रखने के लिए, जो नियम के साथ चलने के लिए बाकी यहूदी लोग काम नहीं किया। बाकी लोग अरे हम इधर भी नंबर 1 है, हम उधर भी नंबर 1 है। लेकिन ये जो 4 जवान अपवित्रता के लिए अपने शरीर को नहीं दिया है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का हालेलुया हो, प्रेज द लॉर्ड। भोजन प्रेज देने वाला व्यक्ति का जो बॉस है वो जरूर इनका साथ दिया करके हम यहाँ पर देखते हैं। हालेलुया। और इसीलिए ये 4 जवान, ये दानिएल और साथी लोग पीछे हटे। राजा भोजन करने के समय राजा का देवता है, राजा का देवता है, राजा जो विश्वास करने वाला जो शक्ति है, उनका नियम यही है, भोजन ग्रहण करने के समय, भोजन ग्रहण करने के पहले कुछ ताजा भोजन उनका देवता को चढ़ाना है। ये भी दानिएल नहीं कर सकते। इसलिए राजमहल में राजा और राजमहल के कर्मचारियों के संग इत्यादि भोजन और दारू, इस प्रकार का चीज खाना पीना उचित नहीं समझा। इसलिए वो जो के प्रधानों से कहा, मैं मेरे जीवन को अपवित्र करना ना चाहता, ताकि लेवी अवस्था 11 अध्याय उनका मन में है, उनका हाल ये विधि उनको उनका मन में है, वो कौन है करके ये भी उनका मन में है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये पुराना नियम का वचन है कर आप हाल इसको हटाना नहीं। नया नियम में भी आप एक सच्चे मसीही होने के नाते आपको अपने आप को बनाए रखना जरूरी है। 1 और 2 दिन नहीं, आपका हालेलुया आखिरी सांस तक आपको ये कार्यों को करना है। नया नियम में देखा जाएगा तो पौलुस का हालेलुया बातों को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय में, आप लोग जल्दी से आए, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय में, प्रेज द लॉर्ड, उसका 25 से 28 तक हम पढ़ेंगे। पढ़िए, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। और विवेक के कारण कुछ न पूछो। कहने के मतलब, बाजारों में जो कुछ बिकता है कोई कारण मत पूछो, आप उसको खरीद सकते हो, आप घर में लाकर उसको पकाकर खा भी सकते हो, लेकिन प्रार्थना के साथ
लेकिन एक बात जो है उसके नीचे हम देखते हैं केवल कि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भरपूरी पूरी पृथ्वी में है करके हम इन वचनों से देखते हैं। लेकिन 27 वचन ध्यान से पढ़िए। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें निवेदता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। ध्यान दीजिए, एक सच्चे मसीही को भी नियम कानून है। कोई जगह से कुछ भी खा लिया आप खा नहीं सकते, ताकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति है। एक यहूदी, सच्चे यहूदी होने के कारण वो 4 जवान कैसे राजा का भोजन से दूर रहा, ताकि राजा के साथ भोजन करने से राजा जिस शक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं, जब भोजन खाने के पहले उनमें से एक भाग उनका देवता को चढ़ाना है। हालेलुया, वो काम दानियल और साथी नहीं कर सकते। इसलिए राजा का भोजन खाने से थोड़ा सा दूर रहा। और दूसरी बात है, राजा दाखमधु पीने का समय, दारू जैसे चीज पीने का समय दानियल और साथी पीना है। परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करने के कारण नशा का चीज, हालेलुया, एक सच्चे मसीही भी पी नहीं सकते, खा नहीं सकते। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, बाकी लोगों के पास जो नियम है उससे ज्यादा नियम एक सच्चे प्रभु के लोगों के साथ है। हालेलुया। वो यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड खोजों का प्रधान को समझ में आ गया है, ये जो लोग मेरे सामने हैं ये हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सच्चे परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए वहां पर प्रेज़ द लॉर्ड हम देखते हैं प्रिय भाइयों बहनों, राजा का भोजन और दाखमधु से ये प्रिय लोगों को हालेलुया प्रभु का दास दूर किया करके हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे और उसका 9वां वचन में हम देखते हैं प्रियो, दानियल 1:9 में, परमेश्वर में खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दिया है। हालेलुया। उनको समझ में आ गया है एक व्यवस्था में दृढ़ रहने वाला ये 4 जवानों को मैं अपवित्र करना नहीं चाहता। और खोजों का प्रधान को मालूम है राजमहल में इतने लोग रहते हैं, इनसे सबसे विश्वासी योग्य ये 4 जवान हैं। इसलिए इनकी बातों को मुझे यकीन करना चाहिए। लेकिन एक बात खोजों का प्रधान ने बड़े दया के साथ दानियल से अपील किया। उसका प्रेज़ द लॉर्ड 10वां वचन हम पढ़ेगा तो हमको पता चलेगा। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। उसका मतलब राजा खाने वाला पूरा खाना तुम लोगों को खिलाना है, और राजा पीने वाला दारू भी, उसका मतलब नशा की चीज भी, दाखमधु भी तुम लोगों को पिलाना है। ये राजा का ऑर्डर है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। उसका मतलब तुम लोगों का चेहरा, 4 जवानों का चेहरा राजा के लिए सबसे विश्वसनीय लोग हैं तुम लोग। तुम्हारे जैसे विश्वसनीय लोग इधर राजमहल में मैंने नहीं देखा।
और राजा सबसे ज्यादा दानियल दानियल करके हमें सब गाते रहते हैं, कुछ भी सपना देखेगा, कुछ भी बात है तो कहाँ दानियल, बाकी किसी से पूछता नहीं है, पेटों पर हम लोग हैं बाकी लोग। हालेलुया। तुम चारों से बहुत प्यार करता है। तुम ये राजा नहीं, इसका पहले का राजा भी तुम लोगों से ज्यादा, इसलिए आप लोगों को ध्यान देने के लिए आप लोगों को समय पर खाना सब चीज कोई कम नहीं करना है, ताकि ये मेरे साथी लोग हैं, ये मुझे बताया है अगर तुम्हारा चेहरा भोजन अच्छे भोजन अगर खाने से तुम्हारा चेहरा उतर जाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगा, तो फिर मेरा गला काटेगा कौन? राजा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बाइबल का वचनों को पढ़ेगा तो हमको गहराई में एक अध्याय पढ़कर छोड़ने का नहीं, वहां पर हमको कुछ देर रहना है और क्या मिलेगा और इसमें से क्या और मुझे मिलेगा, बार बार पढ़ना है एक अध्याय। वो यहाँ पर ये बातों को बता दिया। दानियल क्या बोला है, पढ़िए 11 वचन और कोई। प्रेज़ द लॉर्ड। तब दानियल ने उस मुखिए से जी जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए शाक पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। हालेलुया। ठीक है। हालेलुया। मैं समझता हूँ आपने मेरे ऊपर दया किया है, आपने राजा का भोजन में से और उस नशा चीजों से मुझे बचाया। मैं भी आपको एक आइडिया बताता हूँ। 10 दिन, आज से 10 दिन हम चारों जवानों को जांच लो। हमको केवल सब्जियां चाहिए, वेजिटेबल, हमको वेजिटेबल का भोजन चाहिए और पानी चाहिए। मटन मछली हमको नहीं चाहिए। और 10 दिन हमको जांच लो, अगर हमारा चेहरा उतर गया, अगर हमको कोई कमजोरी आ गया तो बस फिर मैं आप जो बोलता हूं वो खाऊंगा। देखो किसके ऊपर में डाल दिया है समस्या को, परमेश्वर के ऊपर। उस समय वो भी एक बार परमेश्वर का सामने इन लोग एक बात बोला, हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा, नहीं बचाएगा तो भी तेरा स्वर्ण को हम नमस्कार नहीं करेंगे। उस कारण हमारा साधारण अग्नि है, उससे 7 गुना आग को बढ़ाकर उसमें डाल दिया था। एक बाल भी जला नहीं। एक और बार परमेश्वर के ऊपर में एक अपरंपार विश्वास करके ये भाई लोग बोलता है 10 दिन हमको परख लो। आपका वेदना हम जानते हैं, 10 दिन हमको परख लो। अगर हम हमारा चेहरा उतर गया है तो हम आपका बातों को आप जो भी बोलो वो खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दोबारा से मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। वहां पर और जवान है और यहूदी हैं, उनके पास कोई नियम नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी प्रियो कई लोगों के पास नियम है, कई लोगों के पास नियम नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको बहुत ध्यान देना जरूरी है। वहां पर और यहूदी है, एक दो को नहीं, बहुत सारे लोगों को पकड़ कर ले गया नबूकदनेस्सर राजा बंदी बना के। उस समय ये बालक था, शुरू में अभी जवान करके लिखा है, कुछ वर्ष और बीत गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं
लेकिन यरूशलेम छोड़ने के बावजूद भी यरूशलेम का परमेश्वर को नहीं भूला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यरूशलेम से बहुत दूर है, हालेलुया, लेकिन उस स्थान में रहने के समय भी यरूशलेम छोड़कर, इस्राएल छोड़कर इराक में पहुंचने के बावजूद भी इराक का हालेलुया ईश्वर को नहीं, जो सच्चा ईश्वर को जो शुरू से मानते हुए आया, उसी पर उन्होंने विश्वास किया है। एक बड़ी गिनती नहीं, कितने लोग हैं? मात्र 4 जवान। 4 जवान यहोवा को भूला नहीं, बाकी सब भूल गए। आपका मोहल्ला में, मेरे मोहल्ला में, हालेलुया, अगर आप नियम के अनुसार जीने वाले व्यक्ति हो तो आपको जीना है प्रिय भाइयों बहनों। इस बाइबल को एक बार अगर आप पकड़ लिया, पकड़ने से नहीं चलेगा, इसके अंदर का विधियों को हमको मानना जरूरी है। हालेलुया। वो यहाँ पर देखो 10 दिन परीक्षा है, देखेंगे 10 दिन के बाद क्या हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 14 से पढ़िए। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। देखो राजा को कुछ नहीं मालूम, राजा मालूम है कि जांच पड़ताल हो रहा है। हालेलुया। दानियेल और साथ ही 3 बालक जवान लोग और जो फौजों का प्रधान है, जो भंडारी है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका बीच में देखो। और उसका पहले ये भंडारी के ऊपर में परमेश्वर का दया को परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। आप कोई भी कंपनी में काम करो, कोई भी जगह में काम करो, अगर आप व्यवस्था के अनुसार जीने वाला व्यक्ति है तो सब कुछ अनुकूल करने वाले एक परमेश्वर आपके संग रहेगा। ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर आपके विरोध में आ जाए, कोई भी विरोध में आ जाए, अगर आप हालेलुया प्रार्थना करता है यीशु मसीह से, परमेश्वर से, वो आपको बचाएगा वहां पर। अगर आपको कोई भी आपको तंग करने के लिए आपका ऑफिस में काम करने वाला जगह में आए तो प्रेयर कर लेना। उनका कठोर दिल को परमेश्वर आपकी ओर मोड़ देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे राहुल भाई बेटा है, कितना कष्ट उठाया पिछले साल में। हालेलुया। उनको मालूम है, उनके साथ में काम करने वालों ने इनको बार-बार तंग किया, लेकिन आज प्रमोशन देकर बड़ा बाबू बनाकर जो यहाँ पर आप हमारा मेडिकल कॉलेज में राजनांदगांव घुसते ही यही खड़ा रहता है। उनका ऑफिस है सामने। हालेलुया। बार-बार फोन करता था। अभी लज्जित हो गए बाकी लोग। यीशु संग दिए कि नहीं जी? ओ प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मुझे अभी भी याद आ रहा है। हालेलुया। ये भाई सामने आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये भाई के साथ इस प्रकार हुआ था, लेकिन आज वो लोग हार गया और इनको क्या तोहफा दिया परमेश्वर? प्रमोशन। और कहा जहां पर घुसते हैं वहां ऑफिस भी दे दिया। उसके लिए योग्यता नहीं है इनके पास। जहां पर वो काम कर रहे हैं ऑफिस में, जो जो कठिन काम आता है, इनको उतना पढ़ाई नहीं है, उतना ज्ञान भी नहीं, लेकिन परमेश्वर वही काम इन्हीं से करवा रहा है। हालेलुया। ये है हालेलुया। वैसा कि दानियेल एक विश्वसनीय व्यक्ति है, साथ बाकी 3 जवान, लेकिन खोजों का प्रधानों का मन में दया कर दिया और दानियेल जो बोलता था वैसा हो गया है। ठीक है भाई। प्रेज़ और प्रभु आपको आशीष दे। वो यहाँ पर जांच चल रहे 10 दिन। हर दिन आकर खोजों का प्रधान आपको देखे, खाना खाने वालों का चेहरा उतर गया है, लेकिन इनका चेहरा और एकदम ब्लेसिंग हो रहा है, चमक रहा है। ये फेरान लवली नहीं है। हालेलुया। ये कुछ ऐसा करने वाला चीज नहीं है, ऑटोमेटिक परमेश्वर की शक्ति है आपका चेहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका हालेलुया चेहरा स्वर्गदूत के जैसे चमकेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे पढ़ेंगे 15 पद। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तो जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। हालेलुया।
अगर परमेश्वर का विधि विधान के अनुसार चलेगा तो कोई पहनाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका चेहरा इतना चिकना हो जाएगा। कई लोग हंस रहे हैं, ऐसा लोग देखो हकीकत में बताया है, देखो करके दिखाया है। 4 जवानों को देखेगा तो 10 दिन से एक साधारण भोजन खाकर उन लोग रहा, लेकिन उनका चेहरा इतना चमकना शुरू किया है। मैं आपको बोलना चाहता है, बाइबल का वचनों के अनुसार डीपली गहराई में आप उतरेगा तो उतना आपको कृपा प्रभु देगा, उतना जय देगा। आपका ऑफिस में आपको आदर मिलेगा, आप जहां पर भी पैर रखेंगे वहां पर आशीषित हो जाएगा। इसलिए प्रियो, संडे का समय में केवल मंदिर के अंदर में बैठकर जाने के जैसे नहीं, इन वचनों के अनुसार जब आप सोमवार से लेकर संडे तक जीवन बिताएंगे, आपका ऑफिस में, आपका खेती-बाड़ी में, जहां पर भी आप जाते हो वहां पर परमेश्वर को भी लेकर जाओ, परमेश्वर का नियम को भी लेके जाओ और उस वचनों के अनुसार जी कर देख लो। जय दूसरों का नहीं, जय आपकी है। ताली बजा के प्रभु की महिमा। हालेलुया। एक बड़ा चरित्रकार है जोसेफस, वो बोलता है उस समय में कुछ यहूदी लोग कुछ समय के लिए उन लोग अंजीर का फल केवल खाकर जीते थे, लेकिन उनका चेहरा इतना चमकता था। मैं आपको बोलना चाहता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा 40 दिन का उपवास प्रार्थना में, हालेलुया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाले हर एक वचनों से जीवित रहता है। हालेलुया। परसों में एक घर गया था सेक्टर 8 में, तब वो नवीन भाई ने मुझे बताया, हालेलुया पास्टर जी, जब आप पहली बार 40 दिन उपवास किया था, करीब 23 वर्ष पहले, उस समय मेरा रिश्तेदारों के घर में आपने 40 दिन का उपवास तोड़ा था। आप साइकिल में 150 लोगों का भोजन बनाने वाला लकड़ी आपने साइकिल का पीछे कैरियर में रख के लाया, और अभी भी वो घर में जाते सब बोलता, सोनम पास्टर का पहला 40 दिन उपवास में इतना दाढ़ी वगैरह हो गया था 18 वर्षों में, 40 दिन शेविंग नहीं करेगा इतना दाढ़ी हो जाएगा। और मैं बस हालेलुया उस समय का मेरा विश्वास, मेरा समर्पण हालेलुया अभी भी याद करता हूँ। अभी भी वो परिवार मुझसे मिलने के लिए आज तक उनसे मिलाई में रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मिलने के लिए बुला रहा है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, नियम के अनुसार चलेगा तो परमेश्वर आपको शक्ति देगा, परमेश्वर आपको जय देगा, आपका अधिकारी भी आपको मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो इसलिए ये बातों को हमारा खोजों का प्रधान को समझ में आ गया है। ये प्रिय लोग वचन के अनुसार जीने वाला। एक बार हमारा मूसा कौन है? राजकुमार है। कौन उनको पाला? फिरौन की बेटी। कहां से मिला? नील नदी से। फिरौन का बेटा होकर राजमहल में युवा राजा होकर वो हालेलुया जी रहे थे, लेकिन एक दिन मसीह का निंदा सहने के लिए परमेश्वर उनको वहां से उतारा। फिर कभी भी राजमहल का खुशी, राजमहल का खाना उनको नहीं मिला। वो मरुस्थल से गुजरा, हालेलुया, अपने लोगों को चलाकर वो कष्ट उठाया है। इसी प्रकार प्रिय भाइयों बहनों, आपको आज कष्ट है तो भी, आपको आज दुख है तो भी, महाक्लेश है तो भी, इसी में स्थिर रहना। एक दिन स्वर्ग में हालेलुया परमेश्वर के साथ, मेमना के साथ युगानुयुग वो सुंदर स्वर्ग में, सुंदर घर में आपको जीना है तो आज मसीह के साथ आज आपको कष्ट उठाना है। परमेश्वर को वचन थोड़ा सा पढ़िए। हालेलुया। इब्रानियों 11:26 वचन को ध्यान से पढ़ेगा तो आपको बुद्धि को प्रभु प्रकाश में करेंगे। इब्रानियों 11:26 प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिनको मिला है क्या बोल रहे हैं? जोर से। मसीह के कारण निंदित होने को विश्व के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उनकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने
मसीह के कारण मूसा कहा मसीह को जानते हैं। हालेलुया। मूसा मसीह को नहीं जानता, लेकिन आत्मा में मसीह को देख लिया है। हालेलुया। लिखा है उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें भल पाने की ओर लगी थी। उसका मतलब मैं राजमहल में रहकर, राजा का बेटा रहकर, कुछ लड़ाइयों में लड़ाई करते हुए, रानियों से शादी करते हुए इधर ही ढेर होने का नहीं, मुझे एक बड़ा लीडर के रूप में प्रभु ने बुलाया है। मैं ही लाल समुद्र को दो भागों में विभाजन करेगा और मेरे द्वारा परमेश्वर ये मिस्रियों को अपना दुष्टता के कारण वो लाल समुद्र में डुबाकर खत्म करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक लोगों को एक बड़ी बुलाहट के द्वारा परमेश्वर बुलाया है, लेकिन आप नियम और कानून में बने रहना है, नियम और कानून में बने रहना है। तब खोजो जैसे प्रधान जैसे लोगों के सामने चमत्कार करेगा। अच्छा से खाना खाने वाले लोगों से बढ़कर आपको एक अच्छा हेल्थ देगा। कितने लोग एक अच्छा हेल्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बीमारी वाला ये शरीर को चंगा करने के लिए प्रभु सामर्थ्य है, लेकिन वचन के हिसाब जीने का एक समर्पण अगर आपके अंदर में आएगा, आपका शरीर का कमड़े को प्रभु दूर करेगा। देखो कई प्रकार का बीमारी परेशानी हालेलुया हमारे शरीर में है करके बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है हमारे शरीर में बीमारी है। हालेलुया। लेकिन हमारे शरीर में प्रभु का सामर्थ्य वचन है। हालेलुया। एक युवा राजा के रूप में रहने से अच्छा है मसीह के लिए कष्ट उठाना, ताकि मसीह के लिए कष्ट उठाएगा तो इनका आंखें कहां पर है? क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। फल कहाँ मिलेगा? नरक में फल नहीं मिलेगा, स्वर्ग में फल मिलेगा। अगर मैं राजकुमार बनकर मस्त भोजन खाकर, राजा का वस्त्र पहनकर, घोड़े में रथों में सवार होकर, कुछ लड़ाइयों में जीतकर रानियों के साथ सुख विलास में जिएगा तो वो स्वर्ग मुझे नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है ये राजमहल को छोड़ो, ये सुख विलास को छोड़ो, मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए मैदान में उतर पड़ो, तब मुझे वो स्वर्ग में बड़ा फल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज नाना प्रकार के कष्टों में, दुखों में, परेशानियों में पड़े हुए लोगों, आप हारेगा नहीं। आप परमेश्वर के विधियों को पकड़ के रखना, आप उसी में चलना। भले शैतान आपको निंदित करने के लिए, आपको अपमान करने के लिए कितना बड़ा हथियार को भी खड़ा करे, अगर आप प्रभु के साथ है तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर बोलेगा मेरा दास है, मेरा दासी है, मैं जानता हूं उनको। हालेलुया। मैं भी याद करता हूं, मैं जब अस्पताल में थे 3.5 लाख मेरे लिए बिलाई दूध से भरकर आया है। आज भी 1 रुपया कोई पूछा नहीं है। अगर मैं गंद आदमी है तो कोई पैसा नहीं देंगे। बीते दिनों में एक जन बोल रहा था मेरे पापा अस्पताल में थे, बिनाई वाला 6000 रुपया मांगा और वो पैसा भी मांगने के लिए लोग आए हैं, लेकिन आप 3.5 लाख आपके लिए मिला, एक पैसा वापस नहीं किया है। इसलिए लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के सामने विश्वासियों के जीवन बिताएगा तो प्रिय भाइयों बहनों वो चलाएगा। वो एक इराक बेबीलोन देश में वहां पर जो भी हुआ वही घटना के बारे में आज हमने पढ़ा है। एक अन्य जातियों का देश में, एक अन्य जाति राजा का राजमहल में यहोवा परमेश्वर को ऊंचा उठाने के कारण परमेश्वर उनको कैसे अनुग्रह मिला। आज हमारा भारत एक अन्य जाति देश है, भिन्न भिन्न धर्म को मानने वाला यहाँ पर है, लेकिन इस अन्य जाति के लोगों का देश में यीशु मसीह को ऊंचा उठाएगा तो, यीशु का वचनों को ऊंचा उठाएगा तो इस इंडिया में जहाँ कहीं भी आप रहते हो वहां पर यीशु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। कई अधिकारियों के सामने परमेश्वर आपको ले चलेगा, आपका बात लोग मानेंगे। जब हम दमदमी के अफसर के पास गया, पुलिस अधीक्षक के पास, हम उनको निवेदन किए देखो हमारा 2 जवानों को
इतने बुरी रीति से मारा, हमको उद्धार दिया हुआ बाइबल को नीचे में डालकर रौंदा गया और नाली में फेंक दिया। और हमारा प्रभु के दासों को जो प्रेयर कर रहा था अपने जीजा के घर में, अतिथि होकर आए थे, जस्ट वो प्रेयर कर रहा था, उनको अंदर से खींचकर इतना मारा, आखिरी में उनको हाथ पैर मार बांध कर खूब मारा। सर अभी हमको उनके ऊपर में आप कार्यवाही करना है। तुरंत वो फोन उठाया, तुरंत फोन किया, इन लोग आते ही एफआईआर दर्ज करना है। मैं आपको बोलना चाहता है प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है तो अधिकारी भी आपके बातों को मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। और कई बातों को प्रियो इस वचनों से हमको समझना है, लेकिन याद रखना इस परीक्षा काल में हमको प्रभु के लिए खड़ा रहना है। बहुत तेरे लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आखिरी में थोड़े लोग जरूर आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमको दृढ़ रहना है। एक वचन पढ़कर मैं बंद करूंगा। पहला पत्रस में 4 अध्याय में आइएगा। ये अंत का समय है, मसीहों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, मसीहों को मार रहा है, पीट रहा है, मसीहों को हाल आगे के दिनों में मार भी डालेगा, लेकिन मसीहों को डरने की आवश्यकता नहीं। इस कष्टों का सामना हमको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस 4 अध्याय 12 से हम 14 तक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। और मेरा कहने के मतलब जितना कष्ट उठाएगा उतना महिमा का परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहेगा। खुशी से बढ़कर, खुशी के समय में परमेश्वर की उपस्थिति उतरा नहीं रहता, लेकिन कष्ट के समय में परमेश्वर का आत्मा उतर कर आपको पूरी तौर से घेर लेगा, ताकि मेरा बच्चा कष्ट ज्यादा होने के नाते मुझे छोड़कर नहीं जाना है। इसलिए मूसा भी राजमहल का सुखविलास को त्याग कर मसीह का दुख उठाते हुए आगे बढ़ा, ताकि उनको मालूम है मसीह का दुख उठाने से, मसीह में दुख उठाने से वो स्वर्ग में आनंद काल का जीवन मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए लिखा है जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने का समय भी तुम आनंदित और मगन होगा। अगर यीशु मसीह का आगमन में अगर आपको मगन रहना है, आज का वर्तमान का कष्टों को देखकर भागने नहीं, वो कष्टों को सहकर कर आगे बढ़ना है, तब आपको खुशी मिलेगी। हालेलुया। इसलिए प्रियो, दानियल के बारे में हमने गहराई से समझा। उसका जैसे एक दमदार नेता, एक अच्छा लीडर, हालेलुया। एक लीडर बनने के लिए कष्ट सहना है, एक लीडर बनने के लिए नियम को तोड़ना नहीं है। राजा हो, राजमहल हो, लेकिन नियम हमारे अंदर में यहोवा का होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में कई नियम है, उसका फॉलो करना है, गवर्नमेंट के आदेशों को पालन करना है, लेकिन
हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नियमों को भी हमको फॉलो करना है। अपनी जगह में खड़े हो जाए, परमेश्वर एक छोटी सी गीत अब गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। उरखम भवना रंखमना गदगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आने वाले दिनों में कितने कष्टों का सामना आप और मैं करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने भी कष्ट आने दो, उसको भगाना नहीं। कष्ट जितना भी सहो उतना आपको प्रतिफल बढ़ेगा। प्रभु आपके संग संग रहेंगे। कष्ट बढ़ते बढ़ते रहेंगे, लेकिन चमत्कार भी बढ़ते बढ़ते रहेगा। इसलिए एक दिन आप स्वर्गीय अपने न्याय आसन के सामने खड़े रहने का समय, स्वर्ग में रहने का समय, जो ढेर सारे सम्मान आपके पास आएगा, ढेर सारे मुकुट आपके पास आएंगे। आप पूछेगा ये मुकुट क्या है? तूने उस दिन कष्ट सहा और मेरे संग रहा, इसलिए ये तोहफा तेरे लिए है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, अपने एक बार एक प्रभु का दास को एक दर्शन प्रभु ने दिखाया। उनका घर को, उनके लिए जो बनाने वाला घर को दिखाया। उनका घर का जो घर इतना सुंदर है, बोल नहीं सकते। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, वहां से तेज रोशनी बाहर आ रही है। और प्रभु के दास ने पूछा, वो रोशनी वहां से क्यों आ रहा है? वो तो तेरे लिए एक कई मुकुट रखा है, वो मुकुट में मोती है। तुम एक एक अच्छा काम करे तो उसको चिपकाया जाएगा। वो मोती का लाइट है जो दरवाजा के अंदर से बाहर आ रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार का कितना मोती आपको मिलने वाला है, इसलिए कितना मुकुट आपको मिलने वाला है। आपका स्वर्गीय वो घर कितना सुंदर है, इसलिए दुनिया में कष्ट हालिया सहने दो, सहकर आगे बढ़ो। हालेलुया। राजमहल में राजकुमार का जिंदगी को छोड़कर, वो खुशी को छोड़कर, वो सुख विलास को छोड़कर, हालेलुया, मूसा बाहर की ओर आया। मसीह का निंदा सहने के लिए वो भूखा रहा, वो कई प्रकार का कष्ट उठाया, लेकिन उनको मालूम है एक दिन स्वर्ग में इसका फल मुझे मिलेगा। कितने लोग हालेलुया हाथों को बढ़ाना चाहता है, हाथों को उठाना चाहता है। परमेश्वर हालेलुया, ये दुष्ट दुनिया में, ये मोह माया में, ये हर प्रकार के गंदगी से मुझे बचाओ और मुझे मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए, मसीह का गवाह बनने के लिए मेरी सहायता करो करके कितने लोग अपने हाथ उठाएंगे, कितने लोग परमेश्वर के सामने अपने जिंदगी को समर्पण करेंगे। इस समय हम एक गीत गाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। उरखम भवना रंखा, एक साइलेंट सॉन्ग, रीखी मन गावे शक्ति देने वाला, हमें यीशु के पास से ले चलने वाला, यीशु मसीह में प्रभु करने वाला।
हालेलुया हालेलुया। शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक हमारा परमेश्वर हमारे संग रहा। वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। कष्टों में हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, हमको न्याय त्यागने वाला परमेश्वर। आइए परमेश्वर अच्छे वचनों से हमें हाली तृप्त किया है। दानियेल व्यवस्था के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति था। भले वो राजा का हर काम करके देता है ईमानदारी से, विश्वसनीय अवस्था से, लेकिन राजा का नियम को, राजा का कई प्रकार का व्यवस्था को वो हालत मानता नहीं है, ताकि उनके पास जिंदा खुदा का व्यवस्था है। आज हम सब मसीहों के लिए एक व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है। इसी प्रकार इस अंत का दिन हो गए, अब परमेश्वर का वचनों में दृढ़ रहेगा। परमेश्वर भी हमारे संग रहकर हमारा अधिकारियों से बातें करेगा। जहां पर हम रहते हैं वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। इसलिए अंतिम प्रार्थना के साथ हम संडे सर्विस को हम समाप्त करेंगे। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, वास्तव में हर एक अच्छी आराधना आज प्रकट हुई। आपका सामर्थ हमें छू लिया प्रभु जी, और एक अच्छा वचनों से हमसे बातें किया है। जब प्रिय लोग अपने घरों की ओर जाने का समय, उनके मन में ये विचार होने पाए, हम जिंदा खुदा का बच्चे हैं, हमारे पास एक व्यवस्था है, हम अंत समय तक उस व्यवस्था के अनुसार जिएंगे। प्रभु जी प्रत्येक परिवारों को, व्यक्तियों को, बच्चों को, जवानों को, बड़ों को आशीर्वाद दे प्रभु जी। और हमारे YouTube चैनल के द्वारा, स्वर्गीय वाला टीवी के द्वारा आज प्रभु जी इन वचनों को, इन आराधनाओं को हाल देखकर प्रभु जी हमारे साथ आराधना किए हुए वो प्रिय लोगों को भी आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया। फेसबुक आईडी के द्वारा जो भी प्रभु जी प्रिय लोग देखे हैं, उनको भी बहुत ऐसे अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। आपने सब बातों में हमारी आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। इस सप्ताह की हमारी जो उपवास प्रार्थना है, शुक्रवार, शनिवार, संडे, उस मीटिंगों में आपकी बड़ी उपस्थिति होने पाए प्रभु। वचन में हमारी सहायता करें। हर बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति हम सबों के साथ, हमारा प्रिय लोगों के साथ, हर विषयों के साथ प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक होती ही रहे, आमीन। महाराजा यीशु मसीह की जय। प्रभुओं का प्रभु यीशु नासरी की जय। महाराजा यीशु नासरी की जय। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीर्वाद दे, आमीन।